दिल्ली से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां पर किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे यानी अब से 1 घंटे बाद किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आंदोलन लगातार जारी है। 22वां दिन है आज। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। इस बीच कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो आज भी सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने समन्वय समिति बनाने की बात कही है, निर्देश दिए हैं और अब भी किसानों का आंदोलन जारी है और बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला दिल्ली में अब भी जारी है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से विशेष कवरेज हम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। नासिर, चूंकि अब भी यहां पर किसानों का आंदोलन जारी है, अब देश भर के कई हिस्सों से भी किसान यहां पहुंच रहे हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, समन्वय समिति गठित करने के निर्देश यहां सुप्रीम कोर्ट ने दिए। आज भी 12 बजे सुनवाई होगी। आज किन किन मुद्दों पर सुनवाई संभव है? चलिए आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कल भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आज भी है। तो आज 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच बातचीत के लिए एक समन्वय समिति गठित करने के लिए कहा था, निर्देश दिया था। किसान अब तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और अब न केवल पंजाब और हरियाणा के बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी किसान यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में किसानों का जमावड़ा दिल्ली में लगना शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, जिसे लेकर याचिकाएं लगी हैं, लेकिन इन याचिकाओं पर कल जो सुनवाई हुई वो अधूरी थी। आज 12 बजे से फिर सुनवाई होनी है। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कानून वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो IBS24 लगातार दिल्ली से स्पेशल कवरेज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी नासिर गौरी लगातार दिल्ली से अपडेट दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त नासिर गौरी मौजूद हैं। नासिर, कल भी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज भी सुनवाई होगी। तो कल तो समन्वय समिति गठित करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। आज किन किन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है? देखिए, 3 याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर लगी थी और उसी पर सरकार को नोटिस जारी किया था। पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था, हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। साथ ही किसान संगठनों को लेकर कहा था कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मसले को देखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये केंद्र सरकार इस मसले को निपटाने में नाकामयाब है, इसलिए एक कमेटी गठन किया जाए और उसको लेकर वो, और आज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर सरकारों को जवाब देना है। तो ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे की जो सुनवाई होती है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है। लेकिन हमारे साथ में किसान हैं, उनकी भी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि किस तरह क्या निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन देता है। बिल्कुल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। वैसे हमें उम्मीद कम है। मेरी बात सुनो, ये सरकार अब पता क्या करेगी? अगर किसानों के हक में फैसला आएगा कोई, वो बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी बोल देंगे देशद्रोही है, कि उनका मकसद ही यही है बीजेपी का, जो किसानों के हक में बोलता है उसे वो देशद्रोही बोल देते हैं। अब देखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कैसे लेते हैं। हम तो वेलकम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में बात करेगा, हम वेलकम करेंगे जो फैसला आएगा। क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? आज आप लोगों की निगाहें बिल्कुल 22वां दिन है, बिल्कुल बहुत कम भरोसा है। क्या कहना चाहते हैं कानून को लेकर? क्या कहना चाहते हैं दादा? मैं जी यही नहीं बोल बिल्कुल जी, हमें निगाहें पूरी हैं। कोई बात नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा देखते हैं उनका फैसला क्या आता है, उसके बाद बात करेंगे हम क्या आता है फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें आपकी हरियाणा के हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये कृषि कानून है, 3 कृषि कानून काले हैं, ये रद्द होने चाहिए। हम और कोई मांग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? क्या बात मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला? हम और कुछ नहीं जानते, हम सब ये जानते हैं कि ये काले कानून रद्द होना चाहिए बस।
फालतू बात राहुल, आप देखेंगे आज किसान आंदोलन का 22वां दिन है, लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का डायरेक्शन देता है। लेकिन कल की बात करें तो कल बहुत सारे डायरेक्शन उसने स्वयं ही दिया। उसने साफ माना है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जस्टिस बोबडे ने साफ कहा है कि ये जो मसला है कहीं ना कहीं अब राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है और सरकार के बस में नहीं है कि इस मामले को सुलझा सके। इसलिए एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी उसमें निर्धारण करे कि आखिर इस जो बिल लाया गया है तो बिल में आखिर क्या खामी है, किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। और साथ ही एक याचिका लगाई गई थी, उसमें कहा गया था कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो गया है, तो उसको लेकर भी सुनवाई है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर किस तरह का डायरेक्शन सरकार को देता है, किसान संगठनों को देता है। बिल्कुल नासिर, जानना चाहेंगे क्योंकि पहले तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के यहाँ पर किसान पहुंचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि देश भर के किसान अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसानों को लेकर क्या स्थिति है और किस तरीके से वो इतनी ठंड में वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं? देखिए, बात करें आज किसान आंदोलन का 22वां दिन है और किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। अभी तक हम देख रहे थे कि पंजाब और हरियाणा के किसान थे, लेकिन अब पूरा माजरा देखेंगे तो आपको लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में आपको किसान ही किसान नजर आएंगे, किसान ही किसान नजर आएंगे, उनकी ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां नजर आएंगी। जो उनका पहले कुनबा था वो अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो लगता है हमारा संपर्क इस वक्त नासिर से टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीरें नासिर दिखा रहे थे सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर वो इस वक्त मौजूद थे, आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं किसान यहाँ पर न केवल पंजाब और हरियाणा के बल्कि दूसरे राज्यों के किसान भी बड़ी संख्या पर पहुंचने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल हुई थी, आज भी 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। समन्वय समिति बनाने के लिए कहा है ताकि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकाला जा सके। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आपसे फिर अपडेट लेंगे।